Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sunub. Friends, I have just finished watching Thugs of Hindustan's trailer. And सच बताओ दोस्तों तो यार थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुआ है. डिसअपॉइंटमेंट इस बात को लेकर हुआ है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट बहुत किया था. आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस एंड द ट्रेलर अनफॉर्चुनेटली डिडंट मीट एनी ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस. और डिसअपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा रीज़न है द बैडली डन वीएफएक्स. यार गरीबों का वीएफएक्स लगा यार. मैं ऐसे 3 सीक्वेंसेस के बारे में बताऊंगा जिसमें वीएफएक्स बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए था लेकिन है नहीं. सबसे पहला है द वेरी फर्स्ट ओपनिंग सीक्वेंस. शिप्स चलते हैं ऐसे पानी में और वो सीन देखकर बच्चा भी बोलेगा यार ये वीएफएक्स है. यार वीएफएक्स ऐसे होना चाहिए जो देख के रियल लगे, आर्टिफिशियल नहीं. तो ही वो मैजिक आता है वीएफएक्स से बाहर, तो ही वो ब्यूटी दिखता है वीएफएक्स का. अगर आप देखकर बोल सकते हो यार ये वीएफएक्स है तो उसमें मज़ा ही नहीं रहेगा. तो ये था वो पहला सीक्वेंस जिसमें मुझे लगता था कि बहुत अच्छा वीएफएक्स यूज़ करना चाहिए था उनको. दूसरा है वो सीक्वेंस जब अमिताभ खड़े होते हैं एक शिप पर. ही फायर्स अ कैनन. कैनन जा लगता है एक बड़े से टावर पर और टावर ब्लास्ट होकर नीचे गिरता है. वो ब्लास्ट देख के आप समझ जाओगे यार ये वीएफएक्स यूज़ किया गया है इसमें. तीसरा है वो सीक्वेंस जहाँ पर आमिर जंप लगाता है. ही डाइव्स एंड ही लैंड्स ऑन टू द डेक ऑफ अ शिप. वो देख के आप आराम से बोल सकते हो भाई ये भी वीएफएक्स है. यार आज के ज़माने में आप पीरियड फिल्म बनाते हो तो बाहुबली को ले लो एज ए केस स्टडी. कितना बढ़िया वीएफएक्स था यार. बहुत सारे सीक्वेंस, चाहे वो वाटरफॉल हो या फिर वो वॉर सीक्वेंसेस हो, इट वाज सो ब्यूटीफुली डन कि ऐसा लगा नहीं कि वीएफएक्स है, बट इट वाज वीएफएक्स. तो थक्स को भी कुछ ऐसा ही कुछ करना चाहिए. इनफैक्ट थक्स शुड हैव गॉन अ स्टेप अहेड एंड मार्वेल्ड अस एंड मेड अस बैम्बूजल विथ फिनोमिनल वीएफएक्स. बट ऐसे हुआ नहीं अभी तक. तो एटलीस्ट ट्रेलर में तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा. और इसके लिए मैं दोषी ठहराऊंगा वाई एफ एक्स स्टूडियो, जो वी एफ एक्स का वी एफ एक्स जो जो सॉरी वाई आर एफ का जो वी एफ एक्स आर्म है कॉल्ड वाई एफ एक्स. Guys, I think you could have done a better job, and this is my opinion that the VFX of Thugs of Hindustan is very 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 average. तो ये थी VFX की बात जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट कर गई. दूसरा जो चीज़ है, चलो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट आमिर खान फर्स्ट. इट्स एन आउट एंड आउट आमिर शो. आमिर ही आमिर आपको दिखाई देगा ट्रेलर में. द वे ही एंटर्स, बहुत ही धमाकेदार एंट्री दिखाया है उनका. डांस सीक्वेंस भी थोड़ा बहुत, डायलॉग बाजी है, तलवार बाजी है. सो इट्स एन आउट एंड आउट आमिर शो एंड व्हाई नॉट. ही इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द कंट्री. उनके वजह से फिल्म्स बिकती है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इवन इन चाइना. तो फिर आमिर तो रहना ही चाहिए ट्रेलर में, पूरी तरह से स्पॉटलाइट भी उन पर रहना चाहिए. लेकिन सच बात बताओ तो यार मुझे ऐसी कोई इंटरेस्टिंग या एंगेजिंग या प्रेजवर्ती चीज़ नहीं लगी आमिर के परफॉर्मेंस में, एटलीस्ट इन द ट्रेलर. डायलॉग्स काफ़ी ऑर्डिनरी लगे. डांस भी ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिला. तलवारबाजी भी ठीक ठाक कुछ देखने मिला, लेकिन ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग चीज़ देखने नहीं मिला टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. अब आते हैं अमिताभ के पास. अमिताभ जी तो ऑब्वियसली उन्होंने वो स्ट्रिक्ट, एंग्री, फोकस, डिसिप्लिन लुक मेंटेन किया है. मुझे कहीं ना कहीं मोहब्बतें का वो फील आ गया जहाँ पर वो वही सेम लुक में घूमते थे. मतलब लुकिंग वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी एंग्री, नॉट टू बी मेस्ड विथ. सेम यहाँ पर भी उनका किरदार ऐसे ही कुछ है. बट लेट्स होप दैट फिल्म में कुछ नए रंग, नए रूप, नए अवतार देखने मिलेंगे. कुछ नया पावरफुल डायलॉग्स सुनने मिलेगा हमें, जो हमें एटलीस्ट ट्रेलर में देखने और सुनने का मौका नहीं मिला. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट. सो आफ्टर अमिताभ आई थिंक द बेस्ट, इनफैक्ट द बेस्ट थिंग अबाउट द ट्रेलर इज़ कैटरीना कैफ. जब वो आती है यार बाहर आ जाता है. द वे शी डांसेस, द वे शी मूव्स, द वे शी लुक्स, शी इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटी एंड सेंशुअलिटी परसोनिफाइड. मज़ा आ गया कैटरीना आपको देखकर. मेरे लिए कैटरीना कैफ वॉज द एक्स फैक्टर ऑफ द ट्रेलर. उनको बहुत पहले लेके आना चाहिए था, लेकिन बहुत ही एंड में उनको लेके आते हैं. बहुत ही कम फुटेज दिया है, बट देन जितना भी दिया उन्होंने धमाका मचा दिया, आग लगा दिया. फॉर मी शी वॉज द रियल थग ऑफ थग्स ऑफ हिंदुस्तान. चौथा है फातिमा सना शेख. अगेन बहुत ही कम फुटेज दिया उनको. उनका एंट्री थोड़ा बहुत अच्छा किया है, वो एक अच्छा कोरियोग्राफ किया है उनका एंट्री. यार शी टेक्स दिस समर सॉल्ट, हवे में उड़ी मार के आती है और 3 तीर छोड़ती है. आपको अचानक से शायद प्रभस याद आ जाएंगे बाहुबली से. उन्होंने भी ऐसे कुछ एक सीक्वेंस किया था, फायरिंग 3 एरोज फ्रॉम हिज बो. बट ऑब्वियसली प्रभस के सामने फातिमा इज़ नथिंग. तो ठीक है, उनका भी एक ओके एंट्री दिया गया है. ओवरऑल उतना मज़ा नहीं आया Thugs of Hindustan देखकर. बट लेट्स होप द फिल्म हैज़ अ लॉट मोर टू ऑफर. दैट इज़ ऑन द 8th of November, दिवाली के दिन. एंड लेट्स होप दैट
प्रॉपर दिवाली ब्लॉकबस्टर बोनांजा है थग्स ऑफ हिंदुस्तान फॉर एवरी इंडियन एंड फॉर एवरी फैन of Amir and Amitabh. So hoping for that, but this is Sonup signing off from Bollywood वाला. आपका जो भी ओपिनियन है थग्स ऑफ हिंदुस्तान के ट्रेलर के बारे में प्लीज़ मुझे लिख कर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर. एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर न्यूज़ डिबेट्स डिस्कशंस एंड अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड. बाय.